रात के 2:17 हो रहे थे और आर्यन का फोन बंद हो गया था, हमेशा के लिए। भांगड़ा किला, राजस्थान, भारत, वो जगह जहां हुकूमत ने सूरज ढलने के बाद दाखिला कानूनन बंद कर रखा है, क्योंकि जो अंदर जाते हैं वो बाहर नहीं आते। 17वीं सदी राजस्थान की सरजमीन पर एक शहर आबाद था, भांगड़ा के नाम से। महाराजा भगवंत दास का बसाया हुआ यह शहर कभी 10,000 से ज्यादा लोगों का घर था। बाजार थे, मंदिर थे, महल थे, हंसी थी, जिंदगी थी। फिर एक रात सब कुछ खत्म हो गया। एक रात में पूरी आबादी गायब हो गई। 10,000 रूहें बगैर किसी निशान के। कोई लाश नहीं मिली, कोई हड्डी नहीं मिली, बस खाली घर मिले और ठंडी भारी खामोशी। तारीख कहती है कि यहाँ एक सन्यासी रहता था, गुरु बालवनाथ, एक ऐसा शख्स जिसकी ताकत का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। उसने शर्त रखी थी कि किले की कोई भी इमारत उसके आश्रम का साया नहीं पकड़ेगी, लेकिन किसी ने वो शर्त तोड़ दी और गुरु ने लानत ली। लेकिन ये तो वो कहानी है जो किताबों में लिखी गई है। आज मैं आपको वो कहानी सुनाऊंगा जो किसी किताब में नहीं है। वो कहानी जो 2019 में हुई, जिसे सरकार ने दबाने की कोशिश की, जिसे गवाहों ने बताने से इनकार कर दिया। आर्यन वर्मा की कहानी। आर्यन वर्मा, जिसकी उम्र 27 साल थी, दिल्ली का रहने वाला था। एक यूट्यूबर जो पुरस्कार जगहों की वीडियोस बनाता था। उसके चैनल के 30,000 सब्सक्राइबर्स थे। वो कुछ ऐसा चाहता था जो वायरल हो जाए, कुछ ऐसा जो उसे मशहूर कर दे। उसने भांगड़ा का इंतखाब किया। अक्टूबर की 15 तारीख आर्यन, उसका दोस्त सुमेर और सुमेर की चचेरी बहन नेहा तीनों जयपुर से निकले। सुमेर ने कई बार कहा, यार रात को अंदर मत जाना। आर्यन हंसा था, ये सब तो हम परस्ती है। शाम 5 बजे वो किले पहुंचे। सूरज अभी उफक पर लटका हुआ था। गेट पर तैनात गार्ड ने कहा, साहिब 1 घंटे में बंद हो जाएगा, जल्दी वापस आ जाना। आर्यन ने इस बात में सर हिलाया, लेकिन उसका इरादा कुछ और था। किले के अंदर कदम रखते ही माहौल बदल गया। आवाज, हवा की आवाज भी बंद हो गई थी, जैसे ये जगह सांस नहीं लेती। नेहा ने पहली तस्वीर खींची और रुक गई। आर्यन, ये क्या है? आर्यन ने तस्वीर देखी, फिर मुड़कर उस जगह देखा जहां साया था। वहां कोई भी नहीं था। रोशनी का धोखा है, आर्यन ने जवाब दिया। लेकिन उसकी आवाज में जरा सा कपकपाहट थी। 6 बज गए थे। गार्ड के बंद करने का वक्त आ गया था और तीनों अभी तक अंदर थे, जानबूझकर। गार्ड ने ताला लगाया और वो चला गया। अब वो 3 अकेले थे, भांगड़ा किले में, रात के अंधेरे में। आर्यन कैमरा चला रहा था। सुमेर टार्च थामे आगे था। नेहा पीछे थी। सब खामोश थे, जैसे कोई अंदरूनी आवाज कह रही हो, जोर से मत बोलो, कोई सुन रहा है। तभी सुमेर के कदम रुक गए। दूर से, बहुत दूर से किसी के चलने की आवाज आ रही थी, पत्थरों पर कदमों की आहट। गार्ड वापस आया होगा, आर्यन ने सरगोशी में कहा, लेकिन कदमों की आवाज गेट की तरफ से नहीं आ रही थी, अंदर से आ रही थी, किले के गहरे अंधेरे हिस्से से। नेहा ने आर्यन की बांह पकड़ ली। हमें जाना चाहिए। आर्यन ने कैमरा उस समत मोड़ा जहां से आवाज आ रही थी। कैमरे की स्क्रीन पर नाइट विजन में कुछ दिखा। आर्यन का हाथ रुक गया। वो धब्बा, वो चल रहा था, आहिस्ता, मुस्तकिल, करीब आता हुआ। जोर से आवाज आई, भागो। वो भागे, लेकिन भांगड़ा का किला भूल भुलैया है। हर रास्ता किसी और रास्ते में जाता है। हर मोड़ एक नई दीवार पर खत्म होता है। 5 मिनट भागने के बाद वो वापस उसी मंदिर के सामने खड़े थे। ये कैसे मुमकिन है? सुमीर का फोन निकाला, सिग्नल नहीं था। आर्यन का फोन निकाला, उसमें भी सिग्नल नहीं था। नेहा का फोन बंद हो गया था, बैटरी फुल थी, फिर भी बंद। तभी आवाज आई, रोने की आवाज, एक औरत के रोने की आवाज। वो आवाज चक्कर लगा रही थी उनके गिर्द, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो, परख रहा हो, फैसला कर रहा हो। नेहा ने कहा, वहां देखो। दीवार पर हाथ के निशानात थे, सुर्ख रंग के, ताजा, और वो निशानात ऊपर जा रहे थे, छत तक, जहां टार्च की रोशनी नहीं पहुंचती थी। आर्यन ने टार्च ऊपर की। छत पर कोई भी नहीं था, लेकिन हाथ के निशानात वहां थे, छत पर उल्टे, जैसे कोई नीचे से ऊपर चढ़ा ना हो, बल्कि ऊपर से नीचे उतरा। समीर पीछे हटा, उसकी टार्च गिर गई और बंद हो गई। अब सिर्फ एक टार्च बची थी और वो रोने की आवाज अभी भी आ रही थी, करीब तर होती हुई। कैमरे की स्क्रीन पर एक औरत थी, सफेद कपड़ों में, आगे पीछे हिलती हुई। उसके पीठ उनके तरफ थी। कोई नहीं बोला, सांस तक लेना बंद हो गए। फिर नेहा ने सरगोशी में कहा, आर्यन, वो मुड़ रही है। आर्यन ने कैमरा नीचे कर दिया। वो देखना नहीं चाहता था,
लेकिन समीर ने कैमरा उठा लिया और देखता रहा। सुमेर का हाथ कांपा, उसका चेहरा नहीं है, और फिर वो गायब हो गई, बस जैसे थी ही नहीं। तीनों भागे, इस बार बिल्कुल भी नहीं रुके। गेट बंद था, लोहे का भारी ताला लगा हुआ था। समीर ने मुठियां मारना शुरू की, कोई है बाहर, लेकिन कोई भी नहीं था। रात के 3 बज गए थे और आर्यन का फोन जो अभी तक चल रहा था अचानक वाइब्रेट हुआ। उसके YouTube चैनल पर एक वीडियो लाइव हो गई थी। आर्यन ने उसे नहीं लगाया था, फिर भी वो लाइव चल रही थी और उसे देखने वाले थे तकरीबन 463 लोग। कैमरा आर्यन के हाथ में था, बंद पड़ा हुआ। तो फिर ये फुटेज कहां से आ रही थी? आर्यन ने लाइव स्ट्रीम को गौर से देखा। वो किले के एक राहदारी थी, ऐसी राहदारी जहां वो नहीं गए थे। राहदारी के आखिर में एक कमरा था, मेज पर कुछ रखा हुआ था। कैमरा आगे बढ़ा, आहिस्ता आहिस्ता, जैसे कोई चल रहा हो, कोई जिसे वो देख नहीं सकते। 3 तस्वीरें, आर्यन की, सुमेर की, नेहा की, आज की, बिल्कुल और उसी रात की। सुमेर ने कहा ये किसी ने हमें फॉलो किया है, कोई मजाक कर रहा है। लेकिन नेहा ने कहा सुमेर वो तस्वीरें देखो, उनमें तारीख भी है, हर तस्वीर पर वक्त लिखा था। आर्यन की तस्वीर रात 2:17, सुमेर की तस्वीर रात 2:33 और नेहा की तस्वीर रात 2:51। अभी रात के 3 बजने में कुछ लम्हे बाकी थे। नहीं, अभी रात के 2:12 थे। आर्यन के पास 5 मिनट थे। सुमेर ने एक पत्थर उठाया, ताले पर मारा, ताला नहीं टूटा। दोबारा मारा, ताला नहीं टूटा। 3 मिनट। आर्यन ने पीछे मुड़कर देखा, किले के अंधेरे में वो सफेद शक्ल फिर से नजर आ रही थी। अब वो करीब थी, बहुत करीब। उसके हाथ उठे आर्यन की तरफ। नेहा चीखी, आर्यन दीवार पर चढ़ने लगा। सुमेर ने उसे ऊपर धकेला, आर्यन दूसरी तरफ कूद गया। नेहा चढ़ने लगी, तभी उसका पांव फिसला और नेहा अंदर गिर गई। नेहा उठो। नेहा ने जवाब नहीं दिया, वो बस देख रही थी ऊपर आसमान की तरफ, और उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी, ऐसी मुस्कुराहट जो पहले कभी भी नहीं देखी थी। सुबह 6 बजे पुलिस आई। गार्ड ने उन्हें बताया था कि 3 लोग अंदर रह गए हैं। आर्यन और समीर बाहर थे, महफूज लेकिन सहमे हुए। पुलिस अंदर गई नेहा को ढूंढने। 10 मिनट बाद वो बाहर आए, नेहा के साथ। नेहा ठीक थी, बिल्कुल ठीक। मैं ठीक हूं, मैं बस लेट गई थी। आर्यन और समीर ने एक दूसरे को देखा, लेकिन कुछ अजीब था। उसकी आंखें, वही आंखें जिनमें पहले जहानत, शौकी जिंदगी थी, अब वो बिल्कुल खाली थी, जैसे कोई वहां है ही नहीं, जैसे नेहा, असल नेहा अंदर ही रह गई। 2 हफ्ते बाद आर्यन दिल्ली में था। उसने वो लाइव स्ट्रीम की रिकॉर्डिंग देखने की कोशिश की। यूट्यूब पर वो वीडियो नहीं थी, ना उसी की हिस्ट्री में, ना उसके चैनल पर, कहीं भी नहीं। लेकिन 463 लोगों ने वो देखा था। आर्यन ने उन लोगों में से कुछ को ढूंढा जिन्होंने कमेंट किए थे। उन्होंने तस्दीक की कि हाँ, हमने देखा था, वो औरत थी, उसका चेहरा नहीं था। आर्यन ने नेहा को फोन किया। नेहा ने उठाया। आवाज वही थी लेकिन कुछ मुख्तलिफ था। नेहा, तुमने उस रात किले के अंदर क्या देखा? फिर नेहा ने कहा। कौन नेहा? फोन कट गया। आर्यन ने दोबारा फोन किया, नहीं उठा। तीसरी बार भी फोन की, चौथी बार, लेकिन ये नंबर मौजूद नहीं है। इसी पैगाम के अलावा कोई भी पैगाम नहीं था। आर्यन ने सुमेर को फोन किया। सुमेर, नेहा कहाँ है? सुमेर ने कहा, आर्यन, नेहा मेरी तो कोई भी बहन नहीं है। सुमेर की कोई बहन नहीं थी। आर्यन ने पुरानी तस्वीरें निकाली, वो तस्वीरें जो उन्होंने किले में जाने से पहले खींची थी। तस्वीरों में 2 लोग थे, आर्यन और समीर। नेहा नहीं थी। आर्यन ने सुमेर से पूछा, मुझे याद है हम 3 गए थे। सुमेर ने कहा, आर्यन हम 2 गए थे, हमेशा से 2 ही। आर्यन ने कैमरे की फुटेज खोली उस रात की जब वो किले में थे। फुटेज में आर्यन था, सुमेर था और एक खाली जगह थी जहां कोई होना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं था। लेकिन एक हाथ था, एक तीसरा हाथ जो ऊपर उठा हुआ था, लेकिन उस हाथ का जिस्म नहीं था। कोई और उनके साथ था, कोई जिसे आर्यन ने नेहा समझा था, कोई जो पहले से उनके साथ था। किले में दाखिल होने से पहले से आर्यन ने घर से निकलने की फुटेज देखी। वहां भी थी वो खाली जगह, वो गैर मरीज मौजूदगी जो उनके साथ उनके घर से निकली थी, किले तक गई थी और किले में वो घर वापस आ गए, बस नाम और शक्ल बदलकर। भांगड़ा किला, जहां सूरज ढलने के बाद दाखिला ममनू है, क्योंकि जो अंदर जाते हैं वो बाहर नहीं आते।
या फिर वो आते तो हैं लेकिन अकेले नहीं। आर्यन आज भी दिल्ली में रहता है, लेकिन वो रात को सोता नहीं, क्योंकि जब वो आंखें बंद करता है उसे वो मुस्कुराहट दिखती है, नेहा की मुस्कुराहट, उस नेहा की जो कभी थी ही नहीं। अगर आपको ये कहानी सुनकर डर लगा तो शायद आपका डर बचा है, क्योंकि बास जगहें सिर्फ इमारतें नहीं होती, वो इंतजार करती।